सबका विकास और सबका विश्वास, ये किसी को साथ लेके नहीं चल रहे, सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं खाली। ये जैसे मोदी सरकार ने जैसे 8 साल में सत्ता में आए वो हो गए, उनको वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई यही नफरत का एजेंडा उन्होंने फैला रखा है। नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं लोनी के गोल चक्कर पे, जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा यूपी के लिए आगे प्रवेश करने वाली है। ये जानते हैं यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि वो किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को देखते हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है यूपी में, और यूपी में आगे बढ़ते हुए वो धीरे धीरे अपने मुकाम पे तक पहुँचेगी, कश्मीर तक। आइए जानते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से कि वो क्या सोचते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। नमस्कार, क्या नाम है सर? मेरा साजिद। सर, क्या कहेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप? ये जो यात्रा निकल रही है ना, ये देश को जोड़ने की यात्रा है। जैसे मोदी सरकार ने जैसे 8 साल में सत्ता में आए वो हो गए, उनको वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई यही नफरत का एजेंडा उन्होंने फैला रखा है। वो जो राहुल गांधी जी यात्रा को लेके निकले हैं, ये इसलिए निकले हैं कि भारत जो टूट रहा है ना उसको एक हो जाए और तरक्की हो हिंदुस्तान की। जैसे महंगाई भी हो रही है और सारे इनमें सरकारी उस पर बेरोजगार हैं, ठीक है। और जो छोटे कारोबार वाले हैं आज वो वीरान हो गए, उनका कारोबार बंद हो गया, GST लगा दी इन्होंने। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये किसी को साथ लेके नहीं चल रहे, सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं खाली। ये जैसे भारत जोड़ो यात्रा ये राहुल गांधी जी ने शुरू करी थी जी, ये जातिवाद के ऊपर के जातिवाद ज़्यादा हो गया, आप क्या बोलोगे इस बारे में कि जातिवाद क्या ज़्यादा हो रहा है? जातिवाद भी ज़्यादा हो रहा है, जात पात के नाम पे आज जो है ना वोट पड़ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने सबको एक साथ लेके ये यात्रा निकाली है। सब एक हैं हिंदुस्तान के लोग, कोई अलग नहीं है। जैसे कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी जी, और दिल्ली आई, दिल्ली 2 दिन स्टे लिया, 1 हफ्ते का स्टे लिया था इन्होंने। आज से फिर दूसरा चरण शुरू हुआ है। जैसे बदलाव होता आया कि आपको लगता है कि यूपी के अंदर जाने के बाद वही स्थिति रहेगी और ज़्यादा कुछ जैसे जनता सपोर्ट कर रही है उनको अब तक देखते हुए ऐसा लगता है कि बदलाव जरूर आएगा। 2024 में जरूर राहुल गांधी PM बनेंगे देश के। आपको कहना ये है कि जनता कहना ये है कि 2024 के अंदर बदलाव होगा। और ये भी थोड़े दिन में अभी चुनाव होंगे, 8 राज्यों में चुनाव हैं इसी साल, उसी में बदलाव की तो दिख जाएगी सबको। और ये होना भी चाहिए, देश के लिए जरूरी है बदलाव होना। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार आई है जी, आई है, आई है। तो आपको लगता है कि इसका कारण ये भी है? ये भी इसका कारण है। और वहाँ के लोग अलग विचारधारा रखते हैं। वहाँ के लोग वो इन चीज़ों में नहीं पड़े हुए, हिंदू मुसलमान की जात पात में नहीं पड़े। वो वहाँ के लोग एक पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इसलिए उनको देख के वोट करा है उन्होंने कांग्रेस। जैसे वरुण गांधी और मेनका गांधी जी की भी आजकल हवा चल रही है या खबरें आ रही है जैसे कि वो कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल होंगे। ये तो उन पर निर्भर करता है, मगर जैसे मोदी सरकारी विचारधारा है ना उसको देखते हुए उन्होंने सही कदम उठाया है कि अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो एक इकलौते नेता है वरुण गांधी जो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, और को तो कोई है ही नहीं। नमस्कार जी, सर आपका नाम? मेरा नाम तीरथ राम है। राम जी, आज आप भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहेंगे आप? हम भारत जोड़ो यात्रा के बारे में यही कहेंगे कि राहुल जी एक उद्देश्य लेकर चले हैं। ये कोई पार्टी बेसिस का काम नहीं है कि देश के अंदर जो नफरत फैली हुई है उसे मोहब्बत में कैसा बदला जाए। नफरत किस तरीके से? हिंदू मुसलमान जो भारत नहीं, कुछ भी समझ लिया, आज हिंदू मुसलमान समझ लिए, कुछ भी समझ लिए, आपस में प्यार बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा का संदेश देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एकता का संदेश देना चाहते हैं। आपस में प्यार रहो, नफरत मत फैलाओ, सब मिलजुल कर रहो, जैसे सदियों से रहते आए हैं वो यही संदेश देने के लिए आए हैं। तो सर जैसे कि बीजेपी सरकार की भी सबका साथ, हमें बीजेपी से या किसी से कुछ नहीं लेना, हमें भारत जोड़ो यात्रा से लेना है। ये किसी पार्टी की यात्रा नहीं है। इसमें हर इंसान, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, सब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। आप कहाँ से सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हूँ। हाँ। आगे कहाँ तक साथ रहेंगे? जहाँ तक भी मेरे पैर अलाउ करेंगे वहाँ तक साथ रहूँगा, साथ देंगे। हाँ बिल्कुल, मेरी उम्र 65-66 साल है, जहाँ तक भी मैं चल सकूँ वहाँ तक चलूँगा। क्या लगता है आपको भारत जोड़ो यात्रा से बदलाव आएगा? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और आप उससे सहमत भी होंगे।
भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये कहा था गीता के उपदेश में कि हे अर्जुन, तेरा काम कर्म करने का है, कर्म कर, परिणाम की इच्छा मत रख। हम कर्म करेंगे और ये आपने देखा होगा कि ऊपर वाला किसी की मजदूरी या मेहनत नहीं रखता, वो उसे किसी ना किसी रूप में वापस देता है। इसलिए ये जो कर्म हम कर रहे हैं इसका कोई ना कोई फल हमें अच्छा ही मिलेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आज यूपी में आगमन हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा का? हम जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं सर। यूपी के। हम इस यात्रा के लिए समर्थन देते हैं। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है ये नफरत की ये सब आंधी नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं एकता का संदेश देना चाहते हैं? एकता का संदेश दें। जी सर। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है वरुण गांधी और मेनका गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो कहाँ तक ये हम उनको समर्थन देते हैं जी सर और समर्थन हमारा रहेगा। सफल होगा? सर आप क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है और राहुल जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी इसमें समर्थन देने की घोषणा की है और दोनों नेता बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको सोच रहे हैं इसके बारे में और आने वाले समय में इसका दूरगामी परिणाम होंगे हिंदुस्तान की राजनीति में भी। 7 सितंबर से ये यात्रा चालू हुई है कन्याकुमारी से लेके और 24 दिसंबर को यहाँ पे दिल्ली में आगमन हुआ था। आज फिर से ये यात्रा यूपी में प्रवेश करने जा रही है, तो आगे क्या कहेंगे और किस तरीके से लोगों का यहाँ पे जुड़ाव हो रहा है उनके? नहीं, आप देख रहे हो, देखो यात्रा में जो पब्लिक जो सहयोग दे रही है उससे तो एक नई जो राजनीति की जो दिखाई दे रही है कि भाई हिंदुस्तान में कुछ परिवर्तन होने वाला है। एकजुटता का संदेश। बिल्कुल एकजुटता का है। जो नफरत की राजनीति ये लोग कर रहे थे उसका अब जो समापन होने जा रहा है। और जिस तरीके से वरुण गांधी और मेनका गांधी जी इनके साथ जुड़े हैं उस तरीके नहीं, इसमें सब लोग आएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, सब लोग आएंगे और इसमें मोदी जी को भी आना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में राजनीति करनी है तो देखो तो नफरत की राजनीति खत्म कर रहे हैं ना। राजनीति करो, राजनीति करने को कोई मना थोड़ा ही कर रहा है, पर आप नफरत की राजनीति मत करो। आप हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हो, आप सिख ईसाई को बांट रहे हो, आपकी जो राजनीति गंदी राजनीति कर रहे हो, अंग्रेजों वाली नीति चला रहे हो, फूट डालो राज करो, उस काम को मत करो ना भाई। सब लोगों को साथ लेकर चलो। राहुल जी ने शुरुआत की है, माननीय हमारे नेता ने भी इसमें शुरुआत की है। हम उसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि भैया, और हम लोग खड़े हैं उनके स्वागत के लिए। जनता दल यू पूरे समर्थन के साथ खड़ा हुआ है यूपी में। कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में बदलाव होने जा रहा है सर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये तो आप लोग भी मीडिया वाले भी देख रहे हैं, खुद बोल रहे हैं मीडिया वाले भाई, आप लोग भी हैं तो हम ही में से, तो आप भी देख रहे हैं कि बदलाव तो होना। पर जैसे कि सर जनता का कहना है, कहीं ना कहीं भीड़ में ये सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से बार बार हार रहे हैं उस तरीके से बौखला करके ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बारे में क्या? ना 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 ना, ये तो देखो, ये तो सब जो है जो राजनीतिक पार्टियां उनका कहना है जी। जनता तो नहीं कह रही। जनता अब जनता नहीं, देखो जनता, देखो जनता को आप कितनी खड़ी, यहाँ पे देख लो आप, तो लोग क्यों खड़े हैं? कहीं ना कहीं उनका है ना लगाव इनसे, तभी तो खड़े हैं। तो लगाव होगा तो वोट भी देगा, और जब वोट देगा तो फिर सरकार में बदलाव तो आएगा। सर आप क्या कहेंगे? बस हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया, बहुत कुछ है, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। तो 2024 के चुनाव में बदलाव होना जरूरी है। 100 के 100% बदलाव, 100 के 100%। कहने को तो बहुत कुछ बात है, लेकिन अब सही नहीं है कहनी। ये है कि जनता को जोड़ने की बात है, देश को जोड़ने की बात है, कहीं ना कहीं जनता को और देश को एकजुट करने की बात है। जो पहले से भारत था उसको वैसा ही बनाने की सोच है। जी, मैं मोहम्मद अतीक अलवी, जिला अध्यक्ष मेरठ। मोहब्बत का पैगाम जो है हमारे राहुल गांधी जी दे रहे हैं और सब कौमों को जोड़ के एक माला होती है ना, उसमें सब फूल होते हैं, उस सब फूलों को जोड़ रहे हैं और एक सुंदर माला तैयार कर रहे हैं और सुंदर देश तैयार करेंगे आने वाले वक्त में। तो ये 24 की तैयारी है और हमारे जनता दल यूनाइटेड, हमारे नेता नीतीश कुमार जी और सबका समर्थन है और विपक्ष भी साथ आएगा। इंशाल्लाह सब बढ़िया काम होगा, आप देखिएगा आगे। तो जैसा कि आपने देखा कि यूपी में आगमन पर भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी जी का नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा पे एक कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है और किस तरीके से जनता राहुल गांधी जी के साथ है। तो उनका सबका एक ही कहना है कि 2024 में बदलाव होना निश्चित है।
VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।